श्री राधा रमण लाल की, पतित पावन श्री गुरु महाराज की, वेद लक्षणा गौ माता की, शुद्ध भक्ति विघ्न विनाशक भक्त रक्षक श्री श्री लक्ष्मीपति नरसिंह देव भगवान की, भक्त राशि प्रहलाद महाराज की जय जय श्री राम। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल सर्व विघ्न विनाशकारी भक्त अभय पद प्रदाता अखिल ब्रह्मांडों के नायक आनंद कंद चितवन चंद चकोर भगवान श्री श्री नरसिंह देव जी की असीम आहतों की कृपा से आज हम कथा के तृतीय दिवस में कथा श्रवण करेंगे। कल कथा में हमने श्रवण किया था कि किस तरह भागवत कथा का आयोजन हुआ और कथा के महात्म मात्र सुनने से कैसे भक्ति के दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य अपनी पूर्व अवस्था को पाए। नारद जी ने सब कथा का ये आयोजन किया था। सनकादिक ऋषि कथा का वाचन कर रहे हैं। जब कथा का महात्म सुनने मात्र से ही भक्ति के दोनों पुत्र जीवित हो जाते हैं, तब नारद जी के मन में आता है कि कथा सुनने से कैसे कैसे लोगों का उद्धार हो सकता है, किन किन पापियों का उद्धार हो सकता है। तब नारद जी सनकादिक ऋषि से पूछते हैं कि महाराज कैसे कैसे पापी कर सकते हैं श्रीमद् भागवत कथा से, किन किन लोगों का कल्याण हो सकता है, किन किन कैसे कैसे लोगों का मंगल हो सकता है। सनकादिक ऋषि कहते हैं कि हे नारद जी, इस संसार में इस धरा पे जो मनुष्य हमेशा पाप में रत रहते हैं, जिनकी बुद्धि हमेशा पाप में लीन रहती है, जो इस धरा धाम का श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ जो पापाचारी है, दुराचारी है, क्रोधी है, कुटली है, कामी है, जो पापियों का भी राजा है, पापियों का भी जो सिरमौर है, वो भी इस भागवत कथा सुनने मात्र से तर जाते हैं, उनका भी कल्याण हो जाता है। बोलो हरे कृष्ण। एक तो माताओं से प्रार्थना है कि कथा में ऐसे ना बचे। हरे कृष्ण। तो नारद जी कहने लगे कि हे मुनिश्रेष्ठ, आपने तो बता दिया कि कैसे कैसे पापी कर सकते हैं, पर कोई उदाहरण तो देके बताइए, कोई एग्जाम्पल तो दीजिए, कैसे ये बात समझ में आएगी कि कैसे कैसे किन किन पापियों को उतारा श्रीमद् भागवत जी कथा ने। तब सनकादिक ऋषि कहते हैं कि हे नारद जी सुनो, तुंगभद्रा नदी के किनारे एक ब्राह्मण रहते हैं। बोलो हरे कृष्ण। और उन ब्राह्मण का नाम आत्मदेव है, बड़े ही श्रेष्ठ ब्राह्मण है, त्रिकाल संध्या करते हैं, सदाचारी हैं, वैष्णव हैं और बड़े ही विद्वान हैं। वो उस एरिया में, उस क्षेत्र में उनके जैसा विद्वान कोई नहीं है। और उनके साथ उनकी धर्मपत्नी रहती,
जिसका नाम धुंधली थी। पर जो उनकी पत्नी थी, धुंधली थी, वो बिल्कुल उस ब्राह्मण के विपरीत थी, उल्टी थी। हमेशा फालतू की बातों में लगी रहती, हर किसी के साथ निंदा चुगली करने में लगी रहती, जोर जोर से बोलती, जोर जोर से चिल्लाती, और तो और हर समय झगड़े में लगी रहती वो। चलते फिरते हर किसी से झगड़ा करना, कोई बात पे, किसी न किसी बात के ऊपर। पर दोनों पति पत्नी बड़े प्रेम पूर्वक रहते हैं वहां पे। समय बीतता गया, आत्मदेव जी जैसे थोड़े बूढ़े होने लगे, तो उनको कोई संतान नहीं हुई। आत्मदेव जी का कोई बच्चा नहीं हुआ, तो मन में बड़ी गिलानी हुई, बड़े दुखी हुए कि इतना सुंदर जीवन यापन कर रहे हैं, इस घर परिवार को चलाने के लिए आगे कोई संतान नहीं है। एक दिन क्या हुआ कि अपने इसी बात से दुखी होकर के आत्मदेव ब्राह्मण जो है वो अपनी आत्महत्या करने के लिए जंगल में तालाब के किनारे पहुंच जाते हैं। बोलो हरे कृष्ण। अब जब आत्मदेव जी वहां तालाब के किनारे पहुंचते हैं आत्महत्या करने के लिए, वहां उनको एक साधु पुरुष मिल जाते हैं। अब वो जो साधु पुरुष थे वो उनसे पूछते हैं कि अरे ब्राह्मण देवता, क्या बात है, क्यों रो रहे हो, क्यों दुखी हो, इतने परेशान क्यों हो? बोले महाराज क्या बताऊं अपने में भाग्य की बात, मेरा इतना दुर्भाग्य है कि मेरे घर में कोई संतान नहीं है। मैं इसी बात से दुखी हूं और इसी बात से दुखी होकर के मैं आत्महत्या करने के लिए आया। बोलो हरे कृष्ण। तो मेरे पास और कोई दूसरा उपाय नहीं है, बिना संतान के घर भी सूना सूना सा है, संतान ना होने का मैं अत्यंत दुखी हूं। महाराज और तो और क्या बताऊं, अपने दुख का कारण और क्या बताऊं, अपनी मैं दुर्भाग्य क्या बताऊं। मैं घर में गाय रखता हूं तो वो गाय भी कोई बच्चा बछड़ा नहीं देती है। अगर मैं देवताओं को आवाहन पूजन करता हूं तो देवता लोग भी मेरा, पितरों का पूजन करता हूं तो पितर भी मेरा वो पूजन स्वीकार नहीं करते हैं। छत के ऊपर कानों को मैं अगर बल डालता हूं पितरों के निमित्त तो वो भी आके नहीं खाते हैं। महाराज इतना दुर्भाग्य है मेरा और मैं इतना दुखी हो गया। अब वो संत महाराज कहते हैं कि इतने दुखी क्यों हो, छोड़ो इन सब बातों को, फालतू की बातों को, क्यों संसार में दसे जा रहे हैं, मेरे साथ चलो, मैं भी सन्यासी हूं, तुम भी सन्यास लेके मेरे साथ आश्रम में रहो, दोनों साथ रहेंगे, प्रभु का गुण गाएंगे, ना किसी की जीने की चिंता, ना किसी मरने की चिंता। देखो जो साधु पुरुष होते हैं, संत का स्वभाव कैसा होता है, आ गया तो भी प्रभु की जय जयकार, नहीं आया तो भी प्रभु की जय जयकार। बोलो हरे कृष्ण। एक कोई साधु पुरुष थे, संत थे, उनके आश्रम में कोई गाय बांध गया। तो शिष्य ने कहा महाराज आज आश्रम में कोई गाय बांध गया है, दूध वाली गाय के साथ बछड़ा है साथ में। बोले ठीक है, बहुत अच्छी बात है, भगवान की कृपा है, खूब दूध पिया करेंगे, भगवान को भोग लगाया करेंगे, दूध भी पिया करेंगे, आनंद हो गया ये तो। अब कुछ दिन बीतने के बाद क्या हुआ कि जिसने गाय बांधी थी वो गाय खोल के ले गया। शिष्य ने बोला महाराज आज तो बड़ी बुरी खबर है। बोले क्या हुआ? बोले जिसने गाय बांधी थी अब वो गाय खोल के ले गया। तो बोले ये तो और अच्छी बात है, इसमें और भगवान का धन्यवाद है, गोबर उठाने से जान छूटी। बोलो हरे कृष्ण। तो जो संत होता है, ये संत का स्वभाव होता है, उसकी प्रीति हमेशा भगवान के साथ रहती है। संसार से क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, संसार
संत का एक ही कार्य है कि जीव मात्र को, प्राणी मात्र को भगवान के साथ जोड़ना, भगवान की शरण में लगाना, भगवान की ओर उसको मोड़ना, उसके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न करना, उसको भगवान के नाम में लगाना। संतों का काम गृहस्थियों का धन दौलत पैसा लूटना नहीं है। संतों का काम लोगों की जन्मपत्र की कुंडलियां देखना, नग बांटना नहीं है। संत का मात्र एक ही कार्य है, वो खुद जिस रस में डूबा हुआ है, जिस आनंद में डूबा हुआ है, वो भी आनंद में सबको वो डूब। बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो आदमदेव ने कहा कि महाराज छोड़ो सारे स्यापे, चलो मेरे साथ। बोले ना ना महाराज, ये कैसी बात। बोले फिर। बोले महाराज अब मैं आपकी ही शरण हूं, आप ही मुझे कुछ ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मेरे घर में संतान हो। अब वो जो साधु पुरुष थे, संत महात्मा थे, वो कहने लगे कि मैंने तो तुम्हारा भविष्य देख लिया, तुम्हें तो 7 जन्म तक संतान प्राप्ति का कोई योग है ही नहीं। अब आत्मदेव जी जो थे वो और जोर से चिल्लाने लगे, रोने लगे और संत महाराज जी के चरण पकड़ लिए। बोले महाराज अब ये दुर्भाग्य को सौभाग्य में आप ही बदल सकते हैं, आप ही कोई आशीर्वाद दीजिए मेरे को। बोले महाराज मैं क्या आशीर्वाद दूं, तेरे भाग्य में है ही 7 जन्म तक नहीं है, मैं क्या करूं। बोले नहीं महाराज अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो मैं आपके जम्मे चढ़ के ही मर जाऊंगा। संत महाराज लो मैं तो उल्टा और फंस गया। बोले नहीं महाराज आप ही मुझे आशीर्वाद दोगे तो बात बनेगी, नहीं तो मैं आपके ही सर चढ़ के मरूंगा। बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण। देखो जब जीवन में कोई भी दुख आता है ना, कोई भी विपत्ति आती है, तो उस दुख से, उस विपत्ति से गुरु वैष्णव लोग ही हमें उभार सकते हैं। एक संत ही ऐसे हैं जो हमारे दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं। और इस धराधाम पे स्वयं भगवान भी इतनी क्षमता नहीं रखते। अब संत महाराज ने उनको आशीर्वाद दे दिया, झोले से निकाला फल, बोले अब तो ये बला डालो। झोले से फल निकाला और दे दिया, लो जाके अपनी पत्नी को खिला देना। अब आत्मदेव जी ने संत महाराज को प्रणाम किया, बड़ी खुशी खुशी से, बड़े भाव चाव से घर आ रहा, से खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। और जैसे ही घर पहुंचा तो जोर जोर से आवाज लगा अपनी पत्नी को, ए धुंधली कहाँ है तुम, कहाँ है तुम। बोले थोड़ा धीरे बोलो, क्यों चिल्ला रहे हो, क्या आफत आ गई ऐसे। बोले ये फल लाया हूं संत महाराज जी से, संत जी ने बड़ा आशीर्वाद दिया है, इस फल खाने से हमारे घर बहुत ही सुंदर और अच्छी भगवत परायण संतान होगी। अब धुंधली को आफत आ गई। बोले मैं फल खाऊंगी, 9 महीने बच्चा पेट में रहेगा, इतना दुख दर्द सहन करूंगी, ये तो मेरे से नहीं होने वाला। पर अब दूसरी बात ये है कि आत्मदेव बिना फल खिलाए मानने वाले भी नहीं है, पति की आगे भी माननी है। तो धुंधली ने अपने पति को टाल दिया। कैसे। बोले महाराज ठीक है, अच्छी बात है, धन्यवाद है हम संत महाराज का, मैं ना अभी नहाई नहीं हूं, नहा धो के फिर इस फल को ग्रहण करूंगी मैं। आत्मदेव जी उसकी बात को मान के अपने काम में लग गए। अब धुंधली ने अपने बहन को बुलाया। बोले ये तो आफत आ गई मेरे लिए, मैं क्या करूं, मुझे तो अपने प्राण इतने प्यारे हैं, कहीं कुछ ऐसी वैसी बात हो गई तो मेरे प्राण ही चले गए, तो मैं तो फिर ये तो मेरे से संभव नहीं होगा। बोले अच्छा बहन तुम ये चिंता क्यों कर रही हो, मेरे को भी गर्व है, मेरे पेट में बच्चा है, तुम्हारे घर खाने की कमी नहीं है, सब ओर से संपन्न हो तुम, धन धनाढ्य परिपूर्ण है, पर तुम्हारे घर खाने वाला कोई नहीं है। और मेरे घर धन की बहुत कमी है और खाने वालों की बहुत लंबी लाइन है। बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अब जो संतान होगी,
जब ये संतान होगी मैं चुपके से तुम्हारे पास छोड़ आऊंगी जाके, और ये जो फल है, जो तुम्हारी जो गाय बंधी है, संत कभी अपमान ना हो, इस फल को फेंकना मत, एक फल को गाय को खिला देना। अब धुंधली ने वैसा ही किया, जो फल था वो गाय को खिला दिया। जब आदम देव ने पूछा, बोले हाँ महाराज मैंने फल खा लिया। अब अपनी बहन के कहने पे जो धुंधली थी वो ड्रामा करने लगी, पेट पे कोई कपड़ा बांध के पति को बताने लगी कि देखो जी मैं गर्भ से हूं। दिन आया तो धुंधली की जो बहन है उसके घर बच्चा था। उसने अपने चुपके से, चोरी से अपने पति के हाथ धुंधली के पास अपना बच्चा भेज दिया और बड़ा हल्ला कर दिया कि बड़े आराम से, बड़े अच्छे से धुंधली ने बच्चे को जन्म दिया है। इतनी बात सुन के ही आदम देव जी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं मिला। बोलो हरे कृष्ण। आदम देव जी बड़े प्रसन्न हैं, बड़े भाव चाव करने लगे। गांव में लाइन लग गई, आदम जी खूब दान कर रहे हैं, खूब लोगों को बांट रहे हैं, खूब खुशी मना रहे हैं। करते 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 कुछ दिन बीते। कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि जो घर में गाय बंधी थी, जिसको फल खिलाया था, उसने भी एक बच्चे को जन्म दिया। बोलो हरे कृष्ण। अब जो गाय ने बच्चे को जन्म दिया है, उसकी शक्ल तो पूरे इंसान जैसी है, पर जो उसके कान हैं वो गाय जैसे, गौ के जैसे कान हैं उसके। ये बात पूरे गांव में, पूरे इलाके में एक चर्चा का विषय बन गया, फैल गई। लोग दूर दूर से आदम देव जी के घर पे गाय के बच्चे को देखने आने लगे। आदम देव जी दोनों बच्चों का बड़ा लालन पालन पोषण बड़े प्यार से, बड़े भाव चाव से कर रहे हैं। समय हुआ, आदम देव ने कहा कि अब दोनों बच्चों का नामकरण करना चाहिए। आदम देव ने सबसे पहले क्या किया कि जो गौ से पैदा हुआ है उस बच्चे का नाम किया, उसका नाम रखा गोकर्ण। क्यों? क्योंकि उसके जो कान हैं वो गौ के जैसे हैं, गाय के जैसे हैं, उसका नाम रखा गोकर्ण। गोकर्ण जी महाराज की जय। अब आदम देव जी कहने लगे कि दूसरा जो बच्चा मेरा है, इसका मेरा नाम आदम देव है, इसका नाम ब्रह्मदेव रखते हैं। नहीं, ये क्या बात करते हो? 9 महीने कष्ट मैंने सहन किया, जन्म मैंने दिया, पीड़ा मैंने सहन की, और नामकरण तुम करोगे इसका? ये बात नहीं बनेगी। एक बच्चे का नाम तुमने रख दिया, अब इसका नाम मैं रखूंगी। मेरा नाम धुंधली है, इसका नाम धुंधकारी होगा। बोलो हरे कृष्ण। अब जो यतो नाम ततो गुण, गोकर्ण जी का नाम गोकर्ण है, उनके काम भी गो के जैसे ही। बहुत भगवत परायण है गोकर्ण जी, भगवान की सेवा में है, भगवान की कथा में है, सदाचारी हैं, त्रिकाल संध्या करते हैं, वेद पाठ करते हैं, गौ की सेवा करते हैं, ब्राह्मणों की, वैष्णवों की खूब सेवा करते हैं। अब जो धुंधकारी है वो बिल्कुल उल्टा, जैसा नाम वैसा गुण, बिल्कुल धुआं देने वाला, बुरी हालत, जुआ खेलता, शराब पीता, पर स्त्रियों का संग करता, घर से चोरी करके ले जाता, माता को मारता, पिता को मारता, बहुत बुरी हालत करता। धुंधकारी जो बड़ा होने लगा, त्यों त्यों उसके कारनामे भी बढ़ने लगे। अब आदम देव जी धुंधकारी से दुखी हो गए। बोलो हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अब आदम देव जी पहले दुखी थे कि संतान नहीं होती, अब दुखी हैं कि संतान है, अब उससे दुखी हैं।
आदम देव जी ने फिर आत्महत्या करने का निश्चय किया। बोले कि नहीं, ऐसी संतान से अच्छा है कि मैं मर ही जाऊं, ऐसी संतान मेरे घर ना ही होती तो अच्छा था। गोकर्ण जी ने पूछा, पिताजी क्या बात है, क्यों उदास हो इतने? बोले क्या बताऊं, सब बात मालूम तो है तुम्हें, तुमसे कुछ छुपा तो है नहीं। तब गोकर्ण जी ने अपने पिता आदमदेव जी को समझाया कि पिताजी, ये जो संसार के जितने भी रिश्ते नाते हैं सब स्वार्थ के हैं, सब मतलब के हैं। अपने आप को, अपने मन को इन रिश्ते नातों में मत लगाइए, मत जोड़िए। अपने मन को प्रभु प्रेम में लगाइए, भगवान के नाम में लगाइए। कि जितने भी रिश्ते नाते हैं सब मरगड़ तक ही जाते हैं। पिताजी, आप ऐसा मत दुर्भावना सोचिए, ऐसी दुर्भावना मत करिए। आप अपने मंगल के लिए, अपने कल्याण के लिए भगवान की शरण में जाइए। गोकर्ण जी की बात सुन के आत्मदेव जी वन की ओर चले गए और एक जोगी की तरह अपना जीवन यापन करने लगे। ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा, जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया। ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा, जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया।
बोलिए लक्ष्मीपति सिंह देव भगवान की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। इस तरह आत्मदेव जी चले गए, धुंधकारी के पाप कर्म और बढ़ने लगे और बढ़ने लगे। घर में जो धन था सब चोरी कर दिया, घर में जो कुछ था सब खत्म कर दिया। अब जो धुंधकारी है वो वैश्यों के साथ रहने लगा है। एक दिन घर में क्या हुआ, अपनी माता जो धुंधली है उसका गला दबाया, बोले जो धन कहीं छुपाया हुआ है वो धन मेरे को निकाल के दे दो। माता ने भी क्या किया कि धुंधकारी से दुखी होकर के कुएं में छलांग लगा के अपने प्राण त्याग दिए। बोलो हरे कृष्ण। अब धुंधकारी जो है वो 5 वैश्यों के साथ रहने लगा है, उनकी हर एक इच्छा पूरी करता है। एक दिन वैश्या ने क्या कहा कि हमें बहुत सारा सोने के गहने चाहिए और बहुत सारा हमें धन चाहिए। अब धुंधकारी सब कुछ तो पहले से ही खत्म कर चुका था, लुटा चुका था सारा कुछ, अब पास तो है नहीं उसके। धुंधकारी ने क्या किया कि डाका डालना शुरू कर दिया। डाका डाल के बहुत सारा धन इकट्ठा करके ले आया, बहुत सारा सोने के गहने इकट्ठे करके ले आया और उन वैश्यों के पास जाके छोड़ दिया। वो वैश्य जो थे वो इतना सारा धन दे करके और इतना सारा सोने के गहने देकर बड़ी खुश हो गई, बड़ी प्रसन्न हो गई, पर मन में एक उनके भय आ गया। सब बैठ के सोचने लगे कि इसने तो इतना सारा धन हमें हमारे गहने पे ला दिया, इतने सारे सोने के गहने ला दिए, पर अगर ये बात कहीं राजा को पता चल गई, राजा तक ये खबर चली गई, ये तो मरेगा ही मरेगा और हमें भी ये ले डूबेगा। इससे बचने का क्या उपाय किया जाए? एक बोली सबसे सरल उपाय है कि इसका ही गोविंदाय नमो नमः कर देना चाहिए। अब रात के समय उन वैश्यों ने क्या किया, धुंधकारी को रस्सी से बांधा और रस्सी से बांध करके धुंधकारी को मार दिया। अब जो धुंधकारी है वो प्रेत जोनी में चला गया। और जैसे ही आत्मदेव जी वन को चले गए थे, गोकर्ण जी भी बड़े साधु पुरुष हैं, वो भी तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए थे। यात्रा में कोई उनको गांव का आदमी मिला, उन्होंने हालचाल पूछा तो उन्होंने सारी बात बताई कि ऐसे ऐसे तेरे भाई के साथ हुआ, ऐसे ऐसे उसके प्राण चले गए हैं। तो गोकर्ण जी ने अपने भाई के निमित्त क्या किया, सब तीर्थों में जहां तीर्थों में जाते उसके श्राद्ध करते, पिंड देते, उसकी सदगति का हर कार्य करते। बोलो हरे कृष्ण। एक दिन गोकर्ण जी ने क्या हुआ कि रात को सारी यात्रा करके आए, रात को चुपके से आके अपने घर में, अपने गांव में आके सो गए। और जैसे ही रात हुई, गोकर्ण जी सोए हुए थे, तो क्या देखते हैं कि उनके सामने कोई एक प्रेत आता है, उनको जकड़ लेता है। कभी उनके सामने गधा बन जाता है, कभी उनके सामने कुत्ता बन जाता है, कभी उनके सामने पशु पक्षी अन्य अन्य रूप धारण करता है, पर बोलना चाहता है, बोल नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि प्रेत आत्मा है, प्रेत है, हवा के रूप में है। गोकर्ण जी ने क्या किया कि अपनी अंजलि में जल लिया और वेद मंत्र बोल करके उस जल को उस प्रेत के ऊपर फेंका। जैसे ही जल वो प्रेत के ऊपर फेंका और गोकर्ण जी पूछ लिया, अब बताओ कि तुम कौन हो? तो धुंधकारी कहने लगा कि मैं आपका भाई हूं।
और मेरी इस तरह अवगति हो गई है, तो मुझे इस प्रेत योनि से, इस दुख से मेरा छुटकारा करवाओ। गोकर्ण जी कहने लगे, मैं तो सब तीर्थों में गया, गया जी में जाके भी तुम्हारा श्राद्ध किया, त्रिपिंडी श्राद्ध किया तुम्हारा वहां जाके भी, अन्य अन्य तीर्थों में भी गया, तुम्हारे निमित्त इतने श्राद्ध किए, पिंड किए, इतना दान किया, धुंधकार जी कहने लगे कि गया श्राद्ध से भी मुझे मुक्ति नहीं मिली। बोलो हरे कृष्ण। अब यहां एक प्रश्न आता है कि हम सब लोग गया में जाते हैं पिंड देने के लिए अपने पितरों के, तो क्या अगर धुंधकारी को भी पिंड से मुक्ति नहीं मिली तो क्या हमारे पितरों को भी मुक्ति मिलती है कि नहीं मिलती है? देखो क्या होता है, जब हमें कोई घर में छोटा मोटा बुखार होता है ना, तो क्या करते हैं, एक टैबलेट खाते हैं, टिक्की खाते हैं एक, और बुखार ठीक हो जाता है। और जब वही बुखार बड़ा भयंकर हो जाता है, 103, 4 ऊपर चला जाता है, तो फिर क्या टिक्की काम करती है? फिर दवाई कोई काम करती है? फिर क्या होता है, हॉस्पिटल जाते हैं और क्या करते हैं, इंजेक्शन लगवाते हैं या बॉटल लगवाते हैं। इसी तरह गोकर्ण जी ने जो गया में पिंड दिए, पिंड से उसकी मुक्ति नहीं हुई। गोकर्ण जी ने उसके बड़े बड़े उपाय पूछे, तो अंत में क्या उपाय मिला कि इसके निमित्त भागवत कथा की जाए। बोलो हरे कृष्ण। ये जो गया आदि तीर्थों में जो पिंड है, ये क्या है, ये टिक्की है छोटे बुखार के लिए, और भयंकर भयंकर पाप कर्मियों की मुक्ति के उद्धार के लिए क्या है, भागवत रूपी के टीका है, इंजेक्शन है। बोलो हरे कृष्ण। अब गोकर्ण जी ने क्या किया कि भागवत कथा का आयोजन किया, और भागवत कथा का आयोजन किया, और यहां कथा का आयोजन किया, वहां पे क्या हुआ कि धुंधकारी तो आया, पर उसको कहीं बैठने के लिए जगह ना मिले। क्यों? क्योंकि वो प्रेत हवा के रूप में है। क्या देखा, पास में एक बांस पड़ा हुआ था, और बांस में एक छोटा सा छेद था, वो हवा के रूप में उस छेद में घुस के भगवान की कथा को सुनने लगा। और जैसे ही कथा का एक दिन पूर्ण होता, उस बांस की एक गांठ फट जाती, दूसरे दिन दूसरी गांठ फटी, तीसरे दिन तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, 7वें दिन बांस पूरा फटा। और क्या हुआ, धुंधकारी के लिए भगवान के धाम से भगवान के पार्षद विमान लेके आ गए। अब जब भगवान के पार्षद वो विमान लेकर आ गए, तो गोकर्ण जी के मन में बड़ा सवाल हुआ, प्रश्न हुआ कि बोले हमारे कथा तो इन सब लोगों ने भी सुनी है, तो विमान खाली केवल धुंधकारी के लिए ही क्यों आया, बाकियों के लिए क्यों नहीं आया? समान रूप से जैसे कथा मैंने सुनाई, जितने समय धुंधकारी ने सुनी उतने समय बाकी लोगों ने सुनी, जैसी कथा उसने सुनी वैसी सबने सुनी, तो फिर विमान खाली इसके लिए क्यों आया, बाकियों के लिए क्यों नहीं आया? तो भगवान के पार्षद बोलने लगे, क्यों? क्योंकि धुंधकारी ने एक चित्त होकर के बड़ी निष्ठा के साथ, बिल्कुल पाप रहित होकर के, बड़े सरल मन से, सरल स्वभाव से भगवान की कथा को श्रवण किया। और जो बाकी जो जितने बैठे हैं, किसी ने भी एक चित्त होकर के कथा को नहीं सुना। बोलो हरे कृष्णा। तो बोले अब बोले इनके लिए फिर से कथा का आयोजन किया जाए। गोकर्ण जी ने क्या किया,
अब जो भगवान के पार्षद थे वो धुंधकारी को लेकर के भगवान के धाम चले गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। अब धुंधकारी गोकर्ण जी ने क्या किया, फिर से भागवत कथा का बड़ा सुंदर आयोजन किया। श्रावण मास में भागवत कथा का बड़ा सुंदर आयोजन किया और जितने भी श्रोता थे, सुनने वाले थे, सबने बड़े भाव चाव से, निष्कपटता से, निश्चल मन से, सरल स्वभाव से एक निष्ठ होकर के भगवान की कथा को श्रवण किया। और जैसे ही कथा का आखिरी दिन हुआ तो कथा में क्या हुआ, भगवान का विमान आया। भगवान का विमान तो आया, साक्षात भगवान श्री हरि उस कथा में प्रकट हो गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। और भगवान जैसे ही कथा में प्रकट हुए, भगवान ने गोकर्ण जी को गले से लगा दिया। भगवान ने गोकर्ण जी को गले से लगाया और क्या हुआ, सब और आनंद होने लगा, सब और मंगल होने लगा। प्रहलाद जी जो है वो भगवान का कीर्तन करने लगे और कीर्तन करते करते करताल बजाने लगे। भगवान के परम भक्त हैं उद्धव जी, वो झांझ बजाने लगे। अर्जुन जी जो है वो राग आलापने लगे। संकालिक ऋषि जो है वो जय जयकार करने लगे। सुखदेव मुनि जो है वो श्लोकों का गायन गाने लगे। सब और हरिनाम कीर्तन होने लगा, सब नाचने लगे, आनंद मनाने लगे। भक्ति महारानी जो है वो अपने दोनों पुत्रों के साथ उस कीर्तन में नृत्य करने लगी। वो सब कीर्तन कर रहे भगवान का, साक्षात भगवान स्वयं वहां कथा में उपस्थित हैं भगवान, और सब भगवान के साथ कीर्तन का आनंद लेने लगे। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कि महाराज एक कोई उदाहरण देके बताइए कि कैसे कैसे किन किन पापियों का भगवान की कथा से उद्धार हो सकता है, मंगल हो सकता है। ऐसे ही भगवान की कथा से धुंधकारी का कैसे उद्धार हुआ और गोकर्ण जी सब श्रोता के साथ कैसे भगवान के धाम में भगवान के साथ भगवान के विमान में बैठ के भगवान के धाम को गए। जो भगवान की कथा है, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान तो अनंत है, भगवान का ना कोई आदि है ना अंत है भगवान का। इसी तरह जो भगवान की कथा है वो भी अनंत है। भगवान की कथा सब ओर से मंगल करने वाली है, आनंद देने वाली है। तुलसीदास जी क्या कहते हैं
तुलसी मांगे मांगना प्रभु दीजो मोहे दोए, संत समागम हरि कथा निश्चित मोकर होए। भगवान की कथा से ही जीव का वार्षिक मंगल हो सकता है। इसी तरह गोकर्ण के लिए और उनके श्रोताओं के लिए भगवान कथा में प्रकट हुए और भगवान के विमान में विराजमान होकर के सब भगवान के धाम को गए। और जो लोग भगवान के धाम को जाते हैं ना, कि द्वारा उनका इस पृथ्वी पे आना नहीं होता, फिर उनको माता का गर्भ, माँ के गर्भ में नहीं आना पड़ता। अन्य लोगों में जाएंगे ना तो वापस आने के बड़े चांसेस होते हैं। स्वर्ग में जाएंगे और कोई ब्रह्मलोक में जाएंगे और अन्य लोक में जाएंगे तो वहां से वापस आने के बहुत चांस हैं। वापस आते हैं कैसे? जैसे हम जितने हमारे पुण्य होंगे ना, जो पुण्य किए होंगे उस पुण्य के हिसाब से ही हमें उस लोक की प्राप्ति होगी। फिर जब हमारे जो पुण्य वहां खत्म हो जाएंगे फिर वापिस द्वारा हमें इस धराधाम पे धकेल दिया जाएगा। बोलो हरे कृष्णा। जैसे हमारे जेब में जितने पैसे होंगे, जितने नोट होंगे, तो हम बढ़िया से बढ़िया होटल में रह सकते हैं, वहां की हर सुख सुविधा को ले सकते हैं। और जिस दिन जेब खाली हो जाएगी, पैसे खत्म हो जाएंगे, उस होटल से धक्के मार के निकाल दिया जाएगा। इसी तरह हम कुछ भी कार्य कर लें, उसके बदले में क्या मिलेगा? पुण्य मिलेगा। और पुण्य से क्या होगा? जैसे कोई व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, कोई मोक्ष करते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, दान करते हैं, उससे क्या होगा? पुण्य मिलेगा। भगवान की भक्ति तो मिलेगी नहीं, भगवान की प्रेमा भक्ति तो नहीं मिलेगी उससे क्या मिलेगा? पुण्य मिलेगा, पुण्य मिलेगा। और पुण्य से क्या होगा? ज्यादा से बहुत भी ज्यादा पुण्य होगा तो स्वर्ग लोक मिल जाएगा। तो फिर स्वर्ग लोक से क्या होगा? वापसी हमारी यहाँ इस धराधाम में हो जाएगी। और जब वापसी यहाँ इस धराधाम में होगी, बड़े अच्छे, बहुत बढ़िया, सुंदर, धनाढ्य, बड़े अच्छे परिवार में जन्म हो जाएगा। और फिर जब जहां जन्म लेके फिर कोई अच्छा कर्म करेंगे, भगवान की शरण ग्रहण करेंगे, भगवान का नाम लेंगे, तो फिर जाके भगवान के धाम की प्राप्ति होगी। अगर जहां आके फिर जन्म को बिगाड़ लिया तो फिर स्वर्ग से भी जाएंगे, फिर ना जाने कौन से कहां कहां किस किस नरक में हमें जगह मिलेगी। बोलो हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। पर जो लोग भगवान के नाम का आश्रय ग्रहण करते हैं, जो लोग भगवान की शरण में जाते हैं, भगवान की कथा श्रवण करते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं और सुनाते हैं, वो निश्चय ही भगवान के धाम को जाते हैं। फिर उस भगवान के धाम से वापस आना नहीं होता। हाँ, वापस आते हैं कभी कभार भगवान की इच्छा से और भगवान के कोई विशेष कार्य के लिए, ऐसे उस धाम से वापस आना नहीं होता। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? भगवान के धाम में जाने के लिए, जहां से हम आए हैं, उसके लिए हमें भगवान के नाम का आश्रय लेना पड़ेगा। भगवान के नाम का हमें पक्का अभ्यास करना पड़ेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो मंत्र है, ये कलयुग के लिए विशेष मंत्र है। इसका विशेष प्रभाव है कलयुग के अंदर। भगवान के तो सब नाम जो हैं, वो सब भगवान के जितने भी नाम हैं, सब शक्ति के पुंज हैं। जो भी नाम लेंगे उससे मंगल होगा ही होगा। पर ये जो महामंत्र जो है, ये विशेषकर कलयुग के लिए है। इसे कलयुग का महामंत्र कहा जाता है। ये जो मंत्र है ये हमारे वेदों में है। और वेदों में ये जो मंत्र है, ये हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। पर वेद मंत्र का उच्चारण हर कोई नहीं कर सकता, और वेद मंत्र उच्चारण करने के लिए बहुत नियम है। शुद्ध रहना पड़ेगा, बिना नहाए धोए नहीं कर सकते, बहुत सारे नियम हैं उसके। तो इसलिए कलयुग के जीवों के उद्धार के लिए इस कलयुग में स्वयं राधा कृष्ण भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में
अवतरित होते हैं और कल युग में लोगों के उद्धार के मंगल के लिए इस मंत्र को बड़ा सरल कर दिया। क्यों? क्योंकि कल युग में कोई भी इतनी शुद्धि नहीं रख सकता, कल युग में कोई भी इतने नियम पालन नहीं कर सकता। तो इस मंत्र को सरल कर दिया। कैसे सरल कर दिया? बोले हरे राम से शुरू होता था, हरे कृष्ण से शुरू कर दिया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र का महाप्रभु ने सबको दान किया, सबको बांटा कि जैसे कैसे जिस अवस्था में नहाए हो नहीं नहाए हो, शुद्ध हो अशुद्ध हो, खाए हो कि भूखे हो, सोए हो कि जागे हो, जैसी भी अवस्था में हो वैसी ही अवस्था में इस भगवान के नाम का उच्चारण करो, कीर्तन करो, मुंह में जपते रहो, काम करते रहो, नाम रटते रहो। तो इसी तरह भगवान का नाम लेने से ही हमारा मंगल होगा, भगवान का नाम लेने से ही हमारा कल्याण होगा। भगवान का नाम लेने वाले का तो मंगल होता ही होता है, पर जो भगवान के नाम लेता है वो अपना तो मंगल करता है, पर उसके संपर्क में जो भी लोग आते हैं उनका भी मंगल होता है। बोलो हरे कृष्णा। आइए 2 मिनट के लिए भगवान नाम कीर्तन, फिर कथा के आगे की ओर चलेंगे। हो मैं तो रटूं श्री राधा राधा नाम, बिरज की गलियन में मैं तो रटूं। होई लहू में आठ होया, होई लहू में आठ होया, बिरज की गलियन में मैं तो रटूं, मैं तो रटूं श्री राधा
श्रीपति श्री सिंहदेव भगवान की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। इसी तरह शौनकादि ऋषि सूत से पूछते हैं कि सूत जी बताइए कि भागवत की उत्पत्ति कैसे हुई, कब हुई और किसके द्वारा हुई? इस भागवत जी का रचयिता कौन है? तब सूत जी कहने लगे कि द्वापर के अंत में पराशर ऋषि और वसु कन्या सत्यवती के गर्भ से साक्षात भगवान के ही कलावतार कृष्ण द्वैपन वेद व्यास जी का प्रगटे हुआ। बोलो वेद व्यास भगवान की जय। और वेद व्यास जी ने वेद को 4 भागों में विभाजित किया। एक वेद से उन्होंने 4 वेद किए और पंचम जो वेद है महाभारत की भी रचना करी। फिर उन्होंने 17 पुराण भी लिखे। फिर भी उनको मन में कोई शांति नहीं मिली, इसको संतोष नहीं हुआ उनको। इतना कुछ लिखने के बावजूद भी बड़े असंतुष्ट थे। तब अचानक से वहां देव ऋषि नारद जी आ गए और नारद जी ने वेद व्यास जी से उनकी उदासी का कारण पूछा। बोलो हरे कृष्णा। नारद जी वेद व्यास जी से पूछते हैं कि हे पराशर नंदन, आप इतने उदास क्यों हो, इतने असंतुष्ट क्यों दिख रहे हो? आपने तो 4 वेदों की रचना करी, आपने तो महाभारत की रचना करी, फिर भी आप इतने उदास हैं। तो व्यास जी कहने लगे, हे नारद जी, मेरा जो अंतःकरण है ना, जो मेरा मन है, वो बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। मन को बिल्कुल भी जरा सी भी कोई तसल्ली नहीं है, इतना लिखने के बावजूद भी। तो नारद जी ने कहा, हे वेद व्यास जी, आपने भगवान के निर्माल्य यश है भगवान का, भगवान की लीलाओं का गुणानुवाद नहीं करा आपने, भगवान की महिमा का अनुवाद नहीं करा आपने। तो हे व्यास जी, आप भगवान की लीलाओं का गुणानुवाद लिखिए। तो ऐसा ग्रंथ लिखिए जिसमें भगवान की सब लीलाएं हों, भगवान का नाम और भगवान की महिमा का भरपूर जिसमें व्याख्यान हो। नारद जी की बात सुन के देव ऋषि नारद की बात सुन के व्यास जी को थोड़ी सी संतुष्टि हुई, थोड़ा सा उनको थोड़ा साहस हुआ कि नहीं, हाँ बिल्कुल ठीक है, अब तो कुछ करना पड़ेगा। वेद व्यास जी जो हैं इसी तरह नारद जी से संतुष्ट होते हैं और नारद जी जो हैं वो व्यास जी को अपनी कथा सुनाने लगते हैं। कहते हैं, हे ऋषि, मैं पिछले जन्म में एक दासी का पुत्र था। बोलो हरे कृष्ण। मैं पिछले जन्म में एक दासी का पुत्र था और जो मेरी माता थी, वेदवादी जो ब्राह्मण थे, वैष्णव थे, उनके यहां पे काम किया करती थी। मेरी माता उनके वहां जूठे बर्तन साफ किया करती थी।
वहां संत वैष्णव लोग रहते, वो दिन रात भगवान के नाम का कीर्तन करते, भगवान की कथा का व्याख्यान करते। तो मेरी माता वहां संतों में सेवा दिया करती, और मेरी मां ने मुझे भी उन संतों की सेवा में लगा दिया। बोलो हरे कृष्ण। संत लोग प्रसाद पाते, भोजन पाते, उनका जो जूठा बचता वो मैं भी खा लेता। और उसके कारण क्या हुआ, संतों का जो जूठा पाता मैं, संतों का जो अवशिष्ट खाता मैं, उससे क्या हुआ कि मेरा जो शरीर था वो सब पापों से रहित होता गया, सब पापों से मुक्त होता गया। मेरे मन में भी, मेरे हृदय में भी भगवान के नाम की अविरल धारा बहने लगी, भगवान का प्रेम मेरे मन में भी उत्पन्न होने लगा, और मैं भी उन संतों के साथ भगवान के कथा कीर्तन में निमग्न होने लगा। हे व्यास जी, एक दिन क्या हुआ कि वो संत जो लोग थे उन्होंने मुझे भगवान के नाम का उपदेश किया, और वो आगे अपनी यात्रा की ओर चले गए। बोलो हरे कृष्ण। और मैं भगवान की सेवा में रहने लगा, भगवान का कीर्तन करने लगा, पर मन में चिंता होती कि मन अभी भी कहीं कहीं संसार में लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि अभी माँ है, माँ की ही भी थोड़ी देख रेख करनी पड़ती है, माँ की जिम्मेवारी है। मैं पूर्ण रूप से भगवान के और नहीं हो पाता। तो एक दिन क्या हुआ, हरि बोल, एक दिन क्या हुआ कि मेरी मां शाम के समय गाय का दूध दोहने के लिए गई, और मेरी मां को एक सांप ने डस लिया, डसने से मेरी मां की मृत्यु हो गई। बोलो हरे कृष्ण। और मैंने भगवान का बड़ा बड़ा धन्यवाद किया कि मन में जो एक जंजाल फंसा था, जो एक आसक्ति थी, आज वो भी छूट गई। तो हे व्यास जी, अब भगवान की इच्छा मान करके, भगवान की इच्छा से जिस ओर वो संत लोग गए थे, मैं भी उस दिशा की ओर चला गया। और जैसे ही मैं एक सरोवर में स्नान करके एक पीपल के वृक्ष के नीचे संध्या करने के लिए बैठा, तो भगवान की बड़ी ही दिव्य झांकी मेरे हृदय में प्रकट हो गई। और भगवान की इतनी सुंदर झांकी देख के मैं इतना तृप्त हो गया, इतना तृप्त हो गया कि भगवान मेरे हृदय में ही अंतर ध्यान हो गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। अब मन में बड़ी उथल पुथल होने लगी, पर हे व्यास जी, तब वहीं पे आकाशवाणी होती है, और आकाशवाणी होने पे मैं शांत हो गया और भगवान की सेवा में लग गया, भगवान की तप तपस्या में लग गया। और बाद में महाप्रलय हुआ, और महाप्रलय से मैं दासी पुत्र से मैं ब्रह्मा जी का पुत्र हो गया, भगवान के नाम के प्रभाव के कारण। बोलो हरे कृष्ण। अब मैं ब्रह्मा जी का पुत्र हुआ, और मेरा नाम नारद हुआ, और भगवान ने स्वयं मुझे अपनी ये बीना प्रदान करी, और मैं अब सब जगत में घूमता फिरता का, चलता फिरता सब जो भगवान के महिमा का, भगवान के नाम का गुणगान करता रहता। इसी तरह नारद जी की बात सुन के व्यास जी बड़े तृप्त हुए, और व्यास जी बहुत जल्दी, अत्यंत बिना कुछ देरी किए, व्यास जी सरस्वती नदी के किनारे आ गए। बोलो हरे कृष्ण। बोलो नारद जी महाराज की। आज नारद जी की जयंती भी है, आज के दिन ही नारद जी प्रकट हुए थे।
बोलो भक्तराज नारद जी महाराज की। अब व्यास जी जो हैं वो सरस्वती नदी के किनारे शम्या प्रयासक नामक एक आश्रम है, वहां पर आए और भगवान का ध्यान करते ही उनके हृदय में ये भागवत भगीरथी बहने लगी। अब जो व्यास जी के हृदय में जो ये भागवत की जो भगीरथी जो प्रकट हुई है, अब इसका लेखन कौन करे? क्योंकि व्यास जी को जो अंदर अंदर सब कुछ जो दिख रहा है, जो उसके उनके अंदर जो भगवान ने सब लीलाएं सब कुछ उत्पन्न किया है, अब उसको लिखने के लिए भी कोई चाहिए। तो बोले जो गणेश जी हैं उनसे ज्यादा जल्दी, उनसे ज्यादा स्पीड में कोई भी राइटर नहीं है। तो गणेश जी को बुलाया गया। अब गणेश जी, व्यास जी बोले जा रहे हैं और गणेश जी लिखे जा रहे हैं, व्यास जी बोले जा रहे हैं, गणेश जी लिखे जा रहे हैं, व्यास जी बोले जा रहे हैं, गणेश जी लिखे जा रहे हैं। इसी तरह ये भागवत ग्रंथ की रचना हुई और यही जो भागवत है, रचना के पश्चात जब भागवत पूर्ण रूप से ग्रंथ तैयार हो गया तो इसी ग्रंथ को व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव जी को उस ग्रंथ का वाचन किया। सुखदेव जी को ये कथा सारी सुनाई, सुखदेव जी को ये सारा ग्रंथ पढ़ाया उन्होंने। और सुखदेव जी ने ये कथा सारी अपने पिताजी से प्राप्त करके यही कथा उन्होंने राजा परीक्षित को सुनाई। बोलो सुखदेव जी महाराज की। सुखदेव जी ने ये कथा राजा परीक्षित को सुनाई। तो बोले अब ये परीक्षित जी का जन्म कैसे हुआ? परीक्षित जी कौन है? बोले ये जो परीक्षित जी हैं भगवान के भक्त हैं और इनके निमित्त ही सुखदेव जी ने भागवत कथा का आयोजन हुआ और सुखदेव जी ने भागवत कथा उनको सुनाई। बोले जब महाभारत का युद्ध समाप्त होने पर भीमसेन की गदा से दुर्योधन की एक जंगा टूट गई। तब अपने स्वामी का बदला लेने के लिए अश्वत्थामा ने द्रौपदी के सोए हुए 5 पुत्रों को मार दिया। बोलो हरे कृष्ण। और अपने पुत्रों के मरण की खबर सुन के द्रौपदी बड़ा दुखी हुई, बड़ा विलाप करने लगी, बड़ा रोने लगी। तभी वहां अर्जुन जी आए और अर्जुन जी ने प्रतिज्ञा करी कि हे द्रौपदी, जब तक मैं तुम्हारे सामने इस अश्वत्थामा को मैं मार नहीं, मृत्यु दंड नहीं दे दूंगा, मार नहीं दूंगा, तब तक मैं चैन नहीं लूंगा। अब जैसे ही अर्जुन अश्वत्थामा की ओर जाने लगे अश्वत्थामा को मारने के लिए, अश्वत्थामा ने भी क्या किया कि अर्जुन के ऊपर ब्रह्मास्त्र चला दिया। अब जो ब्रह्मास्त्र है उसका कोई तोड़ नहीं है। अब भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन को कह दिया कि अर्जुन तुम भी ब्रह्मास्त्र चलाओ। अब जो अर्जुन का और अश्वत्थामा का जो ब्रह्मास्त्र है दोनों आपस में टकराने लगे और उनके टकराने से जो गरमाइश पैदा होती पूरी दुनिया में हाहाकार मचने लगी। बोलो हरे कृष्ण। अब जो अर्जुन जी हैं वो धनुर्विद्या में बड़े निपुण हैं, बड़े पक्के हैं, बड़े अभ्यासी हैं उसके। वो भगवान की सम्मति से ही अर्जुन जी ने ब्रह्मास्त्र को लौटा दिया।
अब भगवान ने कहा है अर्जुन, ये जो अश्वत्थामा है ये आतताई है, ये आतंकवादी है, ये आतताई है, ये इसे मार डालो। अर्जुन ने कहा नहीं प्रभु मैं इसको ऐसे नहीं मारूंगा, इसको मैं द्रौपदी के सामने ले जाकर के मारूंगा इसको मैं। और जैसे ही अर्जुन जी अश्वत्थामा को लेकर के द्रौपदी के सामने जाते हैं, रस्सियों से बांध करके घसीटते हुए लेके जाते हैं, जब द्रौपदी के सामने लाए और जो दया की मूर्ति है, जो वात्सल्य की मूर्ति है द्रौपदी है, उसने अर्जुन से कहा कि नहीं नहीं इसे मत मारो, इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो, इसे मृत्यु दंड मत दो इसे। बोले क्यों? बोले ये तो एक ब्राह्मण है, दूसरा ये गुरुपुत्र है, ये ब्राह्मण की हत्या का भी पाप लगेगा, ब्रह्म हत्या के पाप लगेगा और गुरुपुत्र की हत्या के पाप लगेगा। और मैं नहीं चाहती हूं कि जिस तरह मैंने अपने पुत्रों का दुख सहन किया, वियोग सहन किया, इसकी मां भी इसके मरने पे वैसा दुख सहन करे, उसको भी वैसी पीड़ा हो। अब द्रौपदी जी के साथ युधिष्ठिर जी भी हो गए कि नहीं नहीं इसको नहीं मारना चाहिए। अब अर्जुन जी क्या करें, बड़े धर्म संकट में फंस गए। तो अर्जुन जी ने क्या किया कि भगवान की ओर देखा, भगवान से प्रार्थना करें कि प्रभु अब मैं तो धर्म संकट में हूं, एक और मेरी प्रतिज्ञा है और दूसरी ओर बड़े भाई की आज्ञा भी है, गुरुपुत्र भी है, ब्राह्मण पुत्र भी है, तो क्या करूं, अब क्या किया जाए। भगवान ने कहा कि हे अर्जुन इस आताई को तो छोड़ना नहीं है और कुछ ऐसा करना है कि ब्रह्म हत्या भी ना लगे और तुम्हारे भाई बड़े युधिष्ठिर की आज्ञा की अवज्ञा भी ना हो और तुम्हारी प्रतिज्ञा भी झूठी ना पड़े। बोलो हरे कृष्ण। तो अर्जुन जी भगवान की बात को समझ गए और अर्जुन ने क्या किया कि अश्वत्थामा के माथे की जो मणि थी वो मणि निकाल दी और जब वो मणि निकाल दी धक्के मार के शिविर से उसको बाहर निकाल दिया। अब अश्वत्थामा था वो पुणे बड़े क्रोध में आ गया, बड़े गुस्से में आ गया और उसने पांडवों का समूल पूरे वंश का नाश हो जाए, पूरे वंश का खात्मा हो जाए, इसके लिए उन्होंने क्या किया कि जो उत्तरा के गर्भ में एक आखिरी जो पांडवों का वंश था, परीक्षित जी थे, जो उत्तरा के गर्भ में उसने ब्रह्मास्त्र चला के प्रहार कर दिया। अब जो उत्तरा है जो वो भगवान को पुकारने लगी कि हे प्रभु, हे देवादेव, हे भगवान, हे जगन्नाथ, हे कृष्ण, आप मेरी रक्षा कीजिए। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले
करीब उत्तरा की पुकार सुन करके भगवान ने अंगुष्ठ मात्र का अपना रूप बनाया, अंगूठे के जितना भगवान ने अपना रूप बनाया और भगवान उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके भगवान अपने गदा को चारों ओर घुमाने लगे और ब्रह्मास्त्र को नष्ट करके भगवान ने अपने गदा से उत्तरा के गर्भ की परीक्षित की रक्षा करी। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। इस तरह भगवान ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा करी और जब भगवान ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा करी और जो पांडवों की माता है और भगवान की जो बुआ है कुंती देवी जो है, कुंती ने भगवान की बड़ी सुंदर बहुत अच्छी भगवान की स्तुति करी। कुंती ने भगवान की स्तुति करी है। भगवान तो भक्त वत्सल हैं, भक्तों पे अकारण करुणा करते हैं। कुंती देवी भगवान की स्तुति कर रही है और क्या कह रही है? कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सोनी रहती अदालत तुम्हारी, तो सोनी रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो झूठी रहती
कुंती देवी ने भगवान की स्तुति करी है। भगवान के अनेक अनेक गुण हैं, पर भगवान का एक बड़ा सरल गुण है कि भगवान बड़े कृपा निदान हैं। भक्तों पे भगवान बड़ी जल्दी कृपा करते हैं। उत्तरा ने पुकारा तो भगवान ने आने में देरी नहीं लगाई और उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके भगवान ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा करी। ऐसे ही भगवान के एक परम भक्त हैं जिसका नाम है दामाजी पंत। और दामाजी पंत जो है भगवान के परम भक्त हैं। और दामाजी पंत का जो जन्म है वो महाराष्ट्र में हुआ है। और महाराष्ट्र के पंढरपुर में भगवान विठलनाथ का बहुत सुंदर मंदिर है। वहां भगवान विठलनाथ अपनी सहभार्या लक्ष्मी देवी जी के साथ विराजमान है। और विठल देव के परम भक्त हैं दामाजी पंत। दामाजी पंत जो है बिल्कुल हर समय भगवान विठल के कीर्तन में ही लगे रहते हैं। हर समय भगवान का कीर्तन, विठल विठल विठल, माजा विठल, माजा पांडुरंग विठल। उनका कोई भी ऐसा श्वास नहीं है जो विठल के नाम के बिना निकलता है। बोलो हरे कृष्णा। एक बार क्या हुआ कि जो दामाजी पंत का जो एरिया था उस एरिया में, उस क्षेत्र में बड़ा भयंकर अकाल पड़ गया। और उस अकाल पड़ने से वहां हजारों लोगों की मृत्यु हो गई। और जो लोग बचे वो भी ऐसे जैसे मानो कि उनके शरीर में कोई हार्ड मांस ही ना हो। बहुत बुरी हालत, खाने को कुछ है नहीं, इतना भयंकर अकाल पड़ गया वहां पे। लोगों ने वृक्ष के पत्ते तो क्या, वृक्ष की छालें तक नहीं छोड़ी है, इतना भयंकर अकाल है। और दामाजी पंत जो है वो उस क्षेत्र के, उस प्रांत के जो बादशाह हैं उसके वो प्रधान सूबेदार हैं। प्रधान सूबेदार है वहां के। उस एरिया का जितनी भी देख रेख का सब कार्य जो है वो दामाजी पंत का है। बोलो हरे कृष्ण। तो एक दिन क्या हुआ, दामाजी पंत जो थे भगवान के कीर्तन में निमग्न थे। लोगों की ऐसी बुरी हालत देख करके उनका हृदय पसीज गया। संत हृदय नवनीत समाना, जो संत का हृदय है वो नवनीत के समान है। नवनीत किसे कहा जाता है? जो गाय के दूध से जो मक्खन निकलता है, ताजा ताजा जो मक्खन निकलता है, कितना कोमल होता है, उससे भी ज्यादा कोमल संत का हृदय होता है। तो हरे कृष्ण। दामाजी पंत से उन गरीब दुखियों का दुख नहीं देखा गया। उन्होंने क्या किया कि जो राज भंडार था वो आम लोगों के लिए खोल दिया कि जिसको जो जरूरत है ले जाओ। जितना राजशाही भंडार में जितना अन्न था सब अन्न उन्होंने भंडारा लगा दिया। सब लोगों को सारा अन्न था वो लुटा दिया। और दामाजी पंत जो है वो भगवान के कीर्तन में मस्त है, अपने भगवान की सेवा में। इतने में क्या हुआ, दामाजी पंत का जो असिस्टेंट है, जो नायब सूबेदार है, वो दामाजी पंत के साथ बड़ा मन में द्वेष रखता था, उनके प्रति लगता था बड़ा उनके साथ। उसके मन में आया कि इसने तो बड़ा ये सारा जो शाही खजाना था, जो राशि भंडार था, सारा लुटा दिया इसने। इसकी शिकायत मैं जाके बादशाह से करूंगा,
जब बादशाह को उसकी शिकायत करूंगा तो बादशाह मुझे खुश होके मुझे प्रधान सूबेदार बना देगा और बहुत सारा मुझे इनाम भी देगा। अब वो जो नायब सूबेदार था उसने क्या किया कि बादशाह को एक पत्र लिखा, चिट्ठी लिखी बादशाह को कि ऐसे ऐसे जो दामाजी पंत है जो आपका प्रधान सूबेदार है, उसने ऐसे ऐसे जो राशि जो खजाना है लोगों में लुटा दिया है, जो शाही भंडार है उसने भंडारे लगा दिए हैं। अब अपने नायब सूबेदार का पत्र पाते ही, चिट्ठी पढ़ते ही जो बादशाह था वो आग बबूला हो गया, वो भारी क्रोध में आ गया, बड़े गुस्से में आ गया वो। और उसने अपने सेनापति के साथ 1000 सैनिकों को साथ भेज दिया कि जाओ, अभी के अभी जाओ, तुरंत जाओ, दामाजी पंत को बंदी बना के मेरे पास लेके आओ कि उसका ऐसे कैसे दुस्साहस हो गया कि उसने जो शाही खजाना है उसके लोगों में उसने लुटा दिया सारा। ये उसके बाप का माल थोड़ी है कोई। राजा की आज्ञा पर, बादशाह की आज्ञा पाते ही सैनिक ढूंढते ढूंढते पहुंचते पहुंचते दामाजी के घर तक आ पहुंचे। अब दामाजी वो क्या है, भगवान की सेवा में लगे हैं, सुबह का समय है, भगवान की पूजा अर्चन में लगे हुए हैं। और दामाजी पंत की जो पत्नी है वो बड़ी पतिव्रता है। अब जो सैनिक है वो घर के बाहर दरवाजे पे चिल्ला रहे हैं, अरे ओ दामा, अरे ओ दामा, कहां है तू, कहां छुपा है तू, कहां चोर की तरह छुप के बैठा है तू। जब उसकी पत्नी बाहर जाती है, दामाजी पंत की पत्नी बाहर जाती है तो क्या देखती है कि सैनिक आए हैं। वो सारी बात समझ जाती है, कहती है कि ये लाख यत्न कर लें, जब तक मेरे स्वामी जी की पूजा सेवा भगवान की पूरी ना हो जाए मैं इनको वहां तक नहीं जाने दूंगी, नहीं पहुंचने दूंगी। दामापंत जी की पत्नी ने कहा कि रुको, अभी ठहरो, अभी मेरे जो पति हैं वो भगवान की सेवा में हैं, जब उनकी सेवा पूरी हो जाएगी तब बुलाऊंगी उनको मैं, इतनी देर तक तुम अपना इंतजार करो। और दामाजी पंत जो हैं वो अंदर भगवान की सेवा में है। सेनापति जो है वो बड़ा अभिभूत होकर के बाहर दामाजी पंत की प्रतीक्षा करने लगा। और दामाजी पंत भगवान की सेवा में है, भगवान के कीर्तन गा रहे हैं, भगवान के कीर्तन में मग्न हैं वो। भगवान को अपनी वाणी से रिझा रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, हरि विठ्ठल समाचार दिया कि महाराज ऐसे ऐसे बाहर सैनिक आए हैं। सैनिकों का समाचार सुनते दामाजी महाराज समझ गए, बोले कि ये पक्का राजा को खबर लगी, बादशाह को खबर लगी है और उसने क्रोधित होकर के क्रोध के वश में ये सैनिक मुझे लेने के लिए भेजे। दामाजी पंत जो हैं भगवान की सेवा से बाहर आते हैं, मंदिर से बाहर आते हैं और अपनी पत्नी को कहते हैं कि तुम चिंता मत करना, मैं जल्दी ही लौट के आऊंगा। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ये राजा मुझे शरीर को कठोर से कठोर सजा देगा मुझे,
इसे भारी और क्या करेगा। अब दामाजी जो हैं वो उन सैनिकों के साथ चल पड़ते हैं और अपनी पत्नी को बड़ी संतावना देके जाते हैं वो कि भगवान बड़े दयामय हैं, भगवान बड़े करुणामय हैं, भगवान जो करेंगे वो मेरे मंगल के लिए ही करेंगे, मंगल में भगवान जो करेंगे वो मेरे मंगल के लिए करेंगे। दामाजी जो हैं अपनी पत्नी को आश्वस्त करके उन सैनिकों के साथ चलते हैं और जैसे ही दामाजी अपने घर से बाहर आते हैं उस सेनापति ने क्या किया, दामाजी को हथकड़ी लगा दी और दामाजी को हथकड़ी लगा के बादशाह के पास लेके जाने लगे। अब दामाजी को बंदी होने का कोई दुख नहीं है, कोई कष्ट नहीं है, मन में कोई पीड़ा नहीं है और ना ही भगवान के प्रति कोई मन में उलाना है, ना ही भगवान से कोई शिकायत है। क्यों? क्योंकि भगवान का जो भक्त होता है वो हमेशा हर स्थिति में, हर परिस्थिति में भगवान का धन्यवाद ही करता है। उसके मन में एक ही सोच रहती है कि मंगल में भगवान हमेशा जो भी करते हैं वो हमारे मंगल के लिए ही करते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान का एक नाम मंगलमय भी है। बोलो हरे कृष्ण। अब दामाजी चलते जा रहे हैं सैनिकों के साथ और साथ में कीर्तन भी करते जा रहे हैं, भगवान के नाम का कीर्तन भी गाते जा रहे हैं। चलते चलते क्या देखा कि जैसे ही रास्ते में पंढरपुर पहुंचे कि बोले यहाँ तो भगवान विठल का मंदिर है। सेनापति को बोला कि मैं कुछ नहीं मानता, बस मैं कुछ क्षण के लिए अपने आराध्य देव भगवान विठलनाथ का मुझे दर्शन करने दो। मैं दर्शन करके यूं गया और यूं आया। बोलो हरे कृष्णा। सेनापति ने दामाजी पंत की ये बात मान ली और दामाजी को स्वीकृति दे दी उन्होंने कि जाओ तुम विठलनाथ का दर्शन करके आओ। दामाजी का जो शरीर है बिल्कुल एकदम रोमांचित हो गया, दामाजी का हृदय बिल्कुल आह्लादित हो गया। दामाजी के नेत्र में आंसू बरसने लगे और दामाजी बड़े सुंदर भगवान की बड़ी सुंदर छवि के दर्शन कर रहे हैं। अब बादशाह के पास जाना है, देरी भी हो रही है। सेनापति दामाजी को बार बार आवाज भी लगा रहा है कि चलो अब तो चलो, देरी होगी, अब चलो। दामाजी पंत ने भगवान को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और सेनापति दामाजी को लेके चलने लगा। उधर क्या था, जो बादशाह था वो बड़ा बेसब्री से और बड़ा गुस्से से लाल होकर के दामाजी की प्रतीक्षा कर रहा था वो कि कब दामा आए मेरे पास और उसको मैं कड़ी से कड़ी, कठोर से कठोर सजा दूं। मैं इसकी इतनी हिम्मत, इसने राजद्रोह किया, इसने मेरे पूछे बिना जो शाही खजाना है वो लोगों में बांट दिया। इसने गुस्से से लाल हुआ पड़ा है। अब जो बादशाह है बड़े गुस्से से इधर चल रहा है, इधर चल रहा है, टहल रहा है, बड़ी प्रतीक्षा कर रहा है दामाजी की। इतने में क्या होता है, एक बड़ा सुंदर नवजुवक श्याम वर्ण का, काले कांधे पे काली कमली ली हुई और हाथ में लकुटी ली हुई और ग्वाले का रूप धारण किया हुआ है, राजा के बादशाह के शाही दरबार में आ गया और बादशाह के सामने उपस्थित हो गया। उसने बादशाह को सलामत करी और जोर जोर से कहने लगा कि बादशाह सलामत, मैं दामा के गांव से आया हूं
इतने दिनों से चल के आया हूं, थक गया हूं बड़ा, तो मेरे जो स्वामी हैं, दामा जी हैं, उन्होंने मुझे आपके पास भेजा है। अच्छा। दामा जी का नाम सुनते ही बादशाह को और गुस्सा आ गया और गुस्से में उसे पूछने लगा, अरे बता तेरा क्या नाम है, तू कौन है, तेरा क्या नाम है? बोले महाराज मेरा नाम बिट्ठू है। बोले मेरा नाम बिट्ठू है। दामा जी के अन्न से पला हूं मैं, दामा जी के वहां चाकरी करता हूं मैं। बोले अच्छा। फिर अब बादशाह जो है उस बालक की इतनी सुंदर छवि है, देखे जा रहा है, देखे जा रहा है। बोले महाराज अपराध क्षमा करना, इतना अकाल पड़ा था, अकाल से जो प्रजा थी वो सब भूखी मर रही थी। मेरे स्वामी ने, दामा जी ने सब प्राणियों की रक्षा के लिए अन्न का भंडार खोल दिया। उस भंडार का मैं मूल्य चुकाने आया हूं, दामा जी ने उसका मुझे मूल्य चुकाने के लिए भेजा है। तो ये ले महाराज, ये उस जो अन्न भंडार जो लोगों में बांटा गया उसका ये गल्ला है, ये इस गल्ले को आप शाही भंडार में जमा कीजिए और इसके मुझे अपनी मोहर लगा के, अपने साइन करके इसकी मुझे रसीद दीजिए। बादशाह ने पूछा, फिर से बता जरा तेरा नाम क्या है? बोले महाराज मेरा नाम बिट्ठू है, लोग मुझे बिट्ठू चमार बोलते हैं। अब भगवान की इतनी सुंदर छवि है, इतनी सुंदर छटा है भगवान की। बादशाह सिर्फ भगवान को ही एक टक देखे जा रहा है, अपनी सारी सुध बुध भूल गया है बादशाह। और जो दामा के मन में उतना गुस्सा था, क्रोध था, सारा शांत हो गया और मन ही मन दामा से माफी मांगने लगा, क्षमा मांगने लगा कि अरे मैं तो इतना पाप कर दिया, इतना अपराध कर दिया। बादशाह से अब रहा नहीं जा रहा और बादशाह मन ही मन बड़ा लज्जित हुआ और मन ही मन पश्चाताप करने लगा। बोले मेरे दामाजी पंत जैसे इतने सच्चे और पक्के ईमानदार अपने सेवक के ऊपर मैंने इतना शक किया, वो भी किसी की बातों में आकर के। और मैंने उसे गिरफ्तार करने के लिए फौज भेज दी, हथकड़ी लगाकर मेरे पास लेके आओ। पर जो बिट्ठू का जो रूप है, उस रूप ने उस बादशाह के मन के अंदर बड़ी हलचल पैदा कर दी हुई है। अब बादशाह से क्षण प्रतिक्षण रहा ही नहीं जा रहा है। बादशाह एक टक बिट्ठू को देखे जा रहा है, देखे जा रहा है। बिट्ठू ने थैली निकाली, बादशाह के पास रखी, बोले महाराज लो जल्दी करो, मुझे जल्दी जाना है, नहीं तो मेरे स्वामी से मुझे डांट पड़ जाएगी। अब बादशाह का मन ही नहीं हट रहा था, बादशाह का मन ही नहीं करा कि बिट्ठू को मैं यहां से वापस भेज दूं। अब भगवान बड़े चतुर हैं कि देर हो रही है और दामाजी भी आने वाले हैं, दामाजी आ जाएंगे तो मेरी पोल खुल जाएगी सारी। भगवान ने बोला महाराज फटाफट मुझे रसीद दो, अपनी मोहर लगाओ, अपने साइन करो और मैं यहां से निकलूं। बादशाह ने भगवान को वो रसीद दी, मोहर लगाई और बिट्ठू जी चले वहां से चले गए। और बादशाह ने आदेश दिया कि दामापंत जी को बड़े मान सम्मान के साथ शाही दरबार में लाया जाए, उनकी हथकड़ियां खोल दिया जाए, शाही पालकी भेजी, इस पालकी में बिठा करके बड़े मान सम्मान, बड़े आदर के समान दामा जी को राज दरबार में प्रस्तुत किया जाए। पर जो बादशाह का मन है ना, वो बिट्ठू की हो रही है, उसके मन से एक
एक क्षण के लिए बिट्ठू की छवि भूलती नहीं है। बादशाह जो है वो मानो ऐसे अधमरा सा हो गया हो। कितने में क्या हुआ, जब सुबह हुई तो दामाजी पंत अपने स्नान आदि से स्नान आदि करके समय पाया, गीता का पाठ करने लगे। तो गीता का पाठ करने लगे, जैसे ही गीता खोली तो गीता खोलते ही उसके अंदर से एक पत्थर निकलता है, पेज निकलता है, जिसके ऊपर बादशाह की मोहर लगी है और साइन हुए हैं। दामाजी पंत जो है वो भगवान की लीला को समझ जाते हैं। दामाजी पंत का सब सैनिक आ जाते हैं, बड़े मान सम्मान के साथ, बड़े सम्मान पूर्वक उनको शाही पालकी पर बिठाते हैं और बिठा के राजा के पास चलने की तैयारी करते हैं। उधर बादशाह के मन में, बादशाह की बड़ी विचित्र दशा हुई पड़ी है उसकी। और जैसे ही सैनिक दामाजी पंत को लेके शाही दरवाजे पे पहुंचते हैं, बादशाह दौड़ते ही जाते हैं, सबसे पहले दामाजी पंत को लेट के दंडवत प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि तुम बताओ वो बिट्ठू कहाँ है, वो बिट्ठू कहाँ है, मुझे उस बिट्ठू से मिलना है, बताओ वो बिट्ठू कहाँ है। दामाजी बोले अरे कौन बिट्ठू? बोले वही जो तुम्हारा नौकर है, वो बिट्ठू अपने आप कहता है कि मैं बिट्ठू चमार हूं, कहाँ है वो बिट्ठू? देखो ये मेरे पास तुम्हारी रसीद पड़ी है, वो तुम्हारा पूरा हिसाब का चुकता करके गया। दामाजी आप मुझे माफ करो, मेरे से भारी गलती हो गई है, बस एक बार मुझे बिट्ठू से मिला दो, मैं बिट्ठू से मिलना चाहता हूं। अब बिट्ठू के बिना मेरे से एक पल भी रहा नहीं जा रहा, बिट्ठू के बिना मेरे प्राण छूट जाएंगे, आप मुझे एक बार, मात्र एक बार बिट्ठू से मिला दो। दामाजी पंत समझ जाते हैं, बोले ओहो ये भगवान आके आपने लीला कर गए। दामाजी पंत कहते हैं कि बादशाह आप धन्य हो, धन्य है आपका सौभाग्य, ये कोई और नहीं, साक्षात ये विट्ठल भगवान है, साक्षात ये विट्ठल भगवान है। तेरी याद आए ओ सांवरिया, तेरी याद आए ओ सांवरिया, तेरी याद आए बड़ा तड़पाए, बड़ा तड़पाए ओ सांवरिया, तेरी याद आए ओ सांवरिया, तेरी याद आए।
बादशाह को कहने लगे, बादशाह सलामत, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं। त्रिभुवन स्वामी जो हैं भगवान हैं, उन्होंने आपको दर्शन दिए हैं। मुझे अभागे के लिए सर्वेश्वर भगवान एक बिट्ठू का रूप लेके मेरे लिए भगवान चमार बने और सामान्य से मनुष्य को भगवान ने अभिवादन किया। हे नाथ, मैंने जिसका धन लुटवाया था वो ज्यादा से ज्यादा क्या करता बादशाह, मुझे प्राणों की सजा दे देता, मुझे मृत्यु दंड दे देता। पर हे प्रभु, आपने मेरे लिए इतना कष्ट उठाया, आप मेरे लिए नौकर बन के आए। दामाजी पंत रो रहा है और बड़े ही आतर भाव से भगवान को पुकार रहा है। दामाजी पंत प्रेम में उन्मत्त हो गए, पांडुरंग विठल विठल पुकार रहा है। दामाजी पंत की पुकार सुन के भगवान विठल वहां प्रकट हो गए। भगवान ने दामाजी पंत को गले से लगाया, अपने हृदय से लगाया और भगवान ने उस बादशाह को भी दर्शन दिए। दोनों भगवान का दर्शन करके कृतार्थ हो गए, धन्य हो गए। बोल भगवत्सल विठल भगवान की, दामाजी पंत महाराज की जय। लक्ष्मीपति श्री नरसिंह देव भगवान की जय। भक्त राशि प्रहलाद महाराज की जय। इस तरह भगवान ने जैसे उत्तरा की प्रार्थना भगवान ने उसके गर्भ की रक्षा करी, इसी तरह भगवान भक्त वांछा कल्प तरु है। भगवान भक्तों को हमेशा भगवान अपनी कृपा से नाहित करते हैं। भगवान अपने भक्तों पे कभी भी कोई आंच नहीं आने देते हैं। अपने भक्तों का कभी भी भगवान कोई भी संकट आए तो भगवान संकट को टाल देते हैं। ऐसे है भगवान की महिमा। और हम जो संसारिक इस भौतिक जगत में पड़े हुए हैं, हम क्या करते हैं, भगवान की ओर ना लग करके अन्य अन्य जगह अपने मन को लगाते हैं। दामाजी पंत के जैसे अगर हमारा भी मन भगवान में लग जाए तो हमारा भी मंगल हो जाए, हमारे लिए भी भगवान बिट्ठू बन के आ जाए। बोलो हरे कृष्णा। तो इसी तरह शौनक जी कहते हैं, सूजी महाराज शौनकादि ऋषि कहते हैं कि उत्तरा के गर्भ से परीक्षित जी महाराज का जन्म होता है। और परीक्षित जी का जन्म होने पर युधिष्ठिर जी ने ब्राह्मणों को उत्तम उत्तम स्वर्ण दान किया, गाय दान की, हाथी दान किए, घोड़े दान किए, बड़ा बड़ा सारा धन दान किया। और ब्राह्मणों ने प्रसन्न होकर के आशीर्वाद दिया, खूब खूब आशीर्वाद दिया। बोले जब एक बार अर्जुन जी द्वारका को गए, अर्जुन जी को गए हुए कई महीने बीत गए, 7 महीने बीत गए। तब युधिष्ठिर जी ने भीमसेन से कहा कि अर्जुन जी को गए हुए इतने महीने हो गए हैं, अभी तक वापस नहीं आए। ना जाने कब तक आएंगे। युधिष्ठिर जी का और भीम जी का आपस में इतना संवाद ही चल रहा था, आपस में बातचीत ही चल रही थी, आपस में चर्चा ही चल रही थी। तो इतने में क्या हुआ, अर्जुन जी वहां आ पहुंचे और अर्जुन जी ने अपने भाइयों को भगवान के स्वगमन की सारी बात बता दी। बोले हे भैया, जिस भगवान की कृपा से हमने ये महाभारत युद्ध को जीता है, जिस भगवान की छत्र छाया में हम रहते थे, जिन भगवान के होते हुए हम बिल्कुल निर्भीक थे, हम जिन भगवान ने हमारा कभी भी आज तक बाल बांका नहीं होने दिया, जिस भगवान ने दुर्वासा ऋषि के क्रोध से हमारी रक्षा करी थी, वो प्रभु, वो भगवान आज हमें इस धरा धाम को छोड़कर स्वयं अपने धाम को चले गए हैं।
पांडवों के लिए ये बात बड़ी असहनीय हो गई। बोलो हरे कृष्ण।